हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पीके स्टडी। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग मैथ के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को बनाने वाले हैं और इससे पहले 50 क्वेश्चन बना दिए हैं और आज हम लोग 50 से 60 तक बनाएंगे। 2025 का जो क्वेश्चन बैंक आया है उसी के 2024 वाला क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखते हैं हम लोग। 50 नंबर क्वेश्चन है, रूट अंडर 1 प्लस कॉस है और बाटा 1 माइनस कॉस है, यानी कि 1 प्लस कॉस है और बाटा है 1 माइनस कॉस है। तो क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले जो है रूट को ऊपर और नीचे लिख देंगे। रूट अंडर 1 प्लस कॉस ए और फिर बाटा में लिखेंगे रूट अंडर 1 माइनस कॉस ए। ये हम लोग का दिया हुआ है। जब भी इस प्रकार से क्वेश्चन देता है तो इसका हर के परिमेयकरण करेंगे। करने का मतलब है जो नीचे दिया हुआ है उसी को चेंज कर लेंगे। माइनस है तो प्लस में, प्लस है तो माइनस में, दोनों तरफ गुना कर देंगे। यानी कि गुना कर देंगे रूट अंडर 1 प्लस कॉस ए और बाटा रूट अंडर 1 प्लस कॉस ए। यानी कि ऊपर भी कॉस है और नीचे भी कॉस ए से गुना करेंगे तो कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, कोई भी चेंज नहीं होगा। तो ऊपर में गुना हो जाएगा 1 प्लस कॉस ए रूट में रहेगा, और जब उसी से उसी में गुना हो रहा है तो इसका स्क्वायर हो जाएगा। हम लोग जानते हैं जब उसी संख्या से उसी संख्या में गुना होता है तो क्या होता है, स्क्वायर हो जाता है। और नीचे क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस है, फिर 1 प्लस कॉस है। हम लोग फॉर्मूला जानते हैं ए माइनस बी और ए प्लस बी, और फार्मूला क्या हो जाता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। फार्मूला हो जाता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हम लोग यहाँ पर क्या कर देंगे, लिख देंगे रूट अंडर 1 के स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर ए है तो ये ठीठा रहेगा तो ठीठा लिखेंगे। यहाँ पर ऊपर हम देख रहे हैं रूट अंडर से स्क्वायर कट जाएगा, रूट अंडर से स्क्वायर कट जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर 1 के स्क्वायर है, 1 के स्क्वायर एक ही होता है। 1 के स्क्वायर कितना होगा, एक होगा, और कॉस के स्क्वायर कॉस ही होगा, कॉस स्क्वायर ए। ये बराबर हो जाएगा साइन ए, फार्मूला होता है। ठीक है, यानी कि कॉस स्क्वायर 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू होता है साइन स्क्वायर ए। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर तो कट गया तो लिखेंगे 1 प्लस कॉस ए और बाटा में लिखेंगे इसको 1 माइनस कॉस ए। ये स्क्वायर था तो स्क्वायर रखेंगे, इसको रूट अंडर में लिखेंगे। ठीक है, इसके बदले में हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन, यानी कि कॉस स्क्वायर ए के बदले में क्या लिख सकते हैं, साइन ए लिख देंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा 1 प्लस कॉस ए और बाटा हो जाएगा साइन स्क्वायर ए। साइन स्क्वायर ए रूट अंडर में होगा तो रूट में लिख देंगे बराबर 1 प्लस कॉस ए और बाटा साइन ए। यहाँ पर स्क्वायर से जो है रूट कट जाएगा, स्क्वायर से रूट कट जाएगा। इसको हम लोग अलग अलग लिख देंगे, यानी कि बराबर लिखेंगे क्या, 1 बाई साइन ए, और फिर प्लस है तो प्लस लिखेंगे कॉस ए और बाटा साइन ए। 1 बाई साइन ए को हम लोग क्या लिखेंगे, कॉसेक ए। साइन के उल्टा कॉसेक होता है, और प्लस कॉस बटा साइन को क्या लिखेंगे, कॉट, कॉट ए। यह फार्मूला होता है, तो फार्मूला को थोड़ा बहुत याद रखना होगा। कॉस बाई साइन ए इज इक्वल टू क्या होता है, कॉट ए होता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक घनाभ की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई क्रम संख्या 15, 6 और 5 मीटर हो तो घनाभ की पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। घनाभ के पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला होता है 2 इंटू एल प्लस बी और इंटू एच। तो 2 एल के मान कितना दिया हुआ है, 15, यानी कि लंबाई 15 दिया है, चौड़ाई 6 दिया हुआ है। तो 15 प्लस 6 और ऊंचाई दिया हुआ है 5, तो लिख देंगे 5। यहाँ पर गुना हो जाएगा तो 15 दूना 30, 15 दूना अच्छा 5 है तो 5 दूना 10 होगा। ठीक है, 5 है, 5 दूना 10 और गुने 15 6 21, 21 दहान के 210। 210 जो है ऑप्शन बी में दिया हुआ है। ऑप्शन बी जो है इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न को हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न, 8 सेंटीमीटर भुजा वाले घन में से 4 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने घन बनाए जा सकते हैं। यानी कि 8 सेंटीमीटर भुजा है, ठीक है, और 4 सेंटीमीटर वाला भुजा वाला घन बनाना है। तो हम लोग घन के आयतन ज्ञात करेंगे। घन के आयतन क्या होता है, ए क्यू होता है, ए
क्यू। तो यहाँ पर एक घन हम लोग को पहले से दिया हुआ है जिसका भुजा कितना है 8 सेंटीमीटर है, तो हम लोग लिखेंगे 8 के क्यू बराबर 8 गुने 8 और गुने 8, यानी कि इतना हम लोग का क्या आ गया, यह जो है पहले से हम लोग का दिया हुआ है। और फिर हम लोग क्या करेंगे 4 सेंटीमीटर भुजा वाले घन को ज्ञात करेंगे, तो क्या हो जाएगा 4 के क्यू बराबर 4 गुने 4 और गुने 4। ठीक है, ऊपर अलग है नीचे अलग है। अब हम लोग इसमें भाग दे देंगे तो हम लोग को पता चल जाएगा, यानी ऊपर वाला का आयतन 8 गुने 8 गुने 8 आया है और नीचे वाला का 4 गुने 4 गुने 4 आया। इसको हम लोग गुना भी कर सकते हैं, करके भी कटा चाहे नहीं भी करके कटा सकते हैं। तो 8 गुने 8 और गुने 8 और बाटा 4 गुने 4 गुने 4, 4 दूना 8 2 आया, फिर 4 दूना 8 2 आया, फिर 4 दूना 8 2 आया, 2 दूना 4 4 दूना यहाँ हो जाएगा 8। 8 गुना, यानी कि जो नया हम लोग घन बनाएंगे इस प्रकार से 8 को घन बना सकते हैं। एक अगर 8 सेंटीमीटर भुजा वाला घन है तो उसमें 4 सेंटीमीटर वाला कितना बना सकते हैं, 8 को बना सकते हैं, जो कि ऑप्शन बी में दिया हुआ है। ठीक है, अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न, धातु के 3 घन जिनके किनारे क्रम संख्या 3, 4 तथा 5 सेंटीमीटर है को पिघलाकर एक घन बनाया गया, नए घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। यानी कि इसको पिघला करके एक घन बनाया गया। सबसे पहले हम लोग देखेंगे ये घन है, धातु के क्या है घन, तो ये जो दिया हुआ है लंबाई चौड़ाई ऊंचाई नहीं दिया हुआ है, इस प्रकार से 3 गो घन है, यानी कि इस प्रकार से एगो घन रहेगा और फिर इसी प्रकार से यहाँ पर आगे ये छोटा है, यानी कि इसका भुजा 3 है, फिर एगो थोड़ा सा बड़ा रहेगा, इसका भुजा कितना रहेगा, इसका भुजा 4 रहेगा, इसका भुजा कितना रहेगा 4 रहेगा, फिर इसी प्रकार से थोड़ा सा और भी बड़ा रहेगा, यहाँ तो घेर लेगा, इधर बना देते हैं, इस प्रकार से इधर भी रहेगा और इसका भुजा कितना रहेगा 5 रहेगा। ठीक है, इस प्रकार से घन है, इसका 3 है, इसका 4 है और इसका 5 है। ठीक है, अब जो है ये पूरा को मिला करके एक घन बनाया जाता है। तो सबसे पहले इस तीनों का आयतन ज्ञात करेंगे और जितना इसका आयतन होगा इस पूरा के एक हम लोग घन बनाएंगे और उसका आयतन ज्ञात करेंगे, और उसका आयतन ज्ञात करने के बाद हम लोग को यह उसमें पता, यानी कि इसका आयतन निकल जाएगा तीनों के, जितना इसका आयतन होगा उतना ही बड़ा वाला के भी आयतन होगा, उसी से हम लोग उसका भुजा ज्ञात करेंगे, उसके भुजा से इसका पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे। तो सबसे पहले इसका आयतन हम लोग देखेंगे, आयतन होता है 1 क्यू, तो 3 के हम लोग क्यू करेंगे, 3 के क्या करेंगे क्यू, आयतन होता है 1 क्यू। ठीक है, घन का आयतन क्या होता है, घन का आयतन 1 क्यू होता है, तो 3 3 9 9 3 हो गया 27। ठीक है, ये जगह 4 चौका 16 16 16 चौका 64 हो जाएगा, और क्या हो जाएगा 5 25 25 25 125। अच्छा, अब हम लोग क्या करेंगे, एक जो बाड़ा है ये पूरा के जोड़ने पर जितना इसका आंसर आएगा वही बाड़ा के आयतन आएगा, यानी कि एक बाड़ा यहाँ पर घन है, इस प्रकार से घन बना देते हैं, एक बड़ा सा घन है। ठीक है, इसका आयतन जोड़ देंगे तो आ जाएगा कितना ना, 4 7 4 11 के 1 11 7 4 11 6 16 6 हाथ में 1 7 2 9 2 11 6 2 8 2 10 एक हाथ में 11 के 1 और 1 और हाथ में तो 216 आ गया, यानी कि इसका आयतन 216 है। अब इसका हम लोग क्या ज्ञात करेंगे, इसका हम लोग ज्ञात करेंगे भुजा। तो हम लोग जानते हैं घनाभ घन के आयतन क्या होता है, घन के आयतन बराबर ए क्यू। इसका आयतन हम लोग को दिया हुआ है, यहाँ पर आयतन दिया हुआ है 2 1 6 बराबर ए क्यू, ए के मान ए और क्यू के क्यू, क्यू इधर है तो इधर आ जाएगा क्यूब में। ठीक है,
इसको घनमूल बोला जाता है। यहाँ पर 3 रहेगा, 2 1 6 बराबर हो जाएगा ए। अब हम लोग इसको रूट से बाहर कैसे निकालते हैं, उसी प्रकार से क्यूब से बाहर निकालेंगे। रूट में 2 जोड़ा लगता है तो बाहर निकलता है, और क्यूब में 3 को जोड़ा लगता है तो बाहर निकल जाता है। तो यहाँ पर 2 1 6 लिखेंगे, 2 से कटाएंगे, यह आ जाएगा 10 दूना 20 और 8 दूना 16। फिर 2 से कटाएंगे, 54 दूना 108 होता है। फिर 2 से कटाएंगे, 27 दूना 54 होता है। फिर 2 से कटाएंगे 9, ना 2 से नहीं कटेगा, 3 से कटेगा, गलती से 2 लिखा। 3 से कटाएंगे तो 9, और फिर 3 से कटाएंगे तो 3। तो यहाँ पर 2 गुने 2 गुने 2, 3 गो 2 है तो 1 गो 2 बाहर निकला। फिर 3 गो 3 है तो 1 गो 3 भी बाहर निकल गया। तो 3 दूना के कितना हो गया 6। ए के मान कितना आ गया, ए के मान आ गया 6 आ गया। जब हम लोग ए के मान ज्ञात कर लिए तो अब इसका जो है पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, तो घन के पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसका घन के पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, 4a²। क्या होता है, 4a²। तो 4 की जगह पर 4 लिखेंगे, और गुने ए के मान कितना है 6 है, तो 6 स्क्वायर का मतलब इसी में 2 बार 6 से गुना कर देंगे, यानी कि 6 के स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 6 और गुने 6। तो 6 36, 36 में 4 से गुना करेंगे, 6 चौका 24 के 4 हाथ में 2, 4 × 12 2 14, 144। 144 ऑप्शन बी में दिया हुआ है, और ऑप्शन बी जो है इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगर नहीं समझ में आया होगा तो इसको दोबारा देख लेना, समझ में आ जाएगा। तो अगले प्रश्न को देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, 2 बेलन की त्रिज्याओं का अनुपात 2:3 और उनकी ऊंचाइयों का अनुपात 5:3 है, तो उनके आयतनों का अनुपात क्या होगा। बेलन के आयतन हम लोग जब ज्ञात करते हैं तो उसमें क्या होता है कि आर के स्क्वायर होता है और एच सीधे रहता है, ठीक है, r² एच, यानी कि बेलन के जो आयतन होता है उसमें आर के स्क्वायर किया जाता है और एच उसमें रहता है, एच से गुना किया जाता है। इसीलिए अब यहाँ पर 2 है, यानी कि 2 को दिया हुआ है। पहला इसमें आर के मान 2 है तो 2 के स्क्वायर, और फिर गुने इसमें पहला 5 है तो 5 हो जाएगा। इधर वाला हम लोग देखेंगे तो 3 है तो 3 के स्क्वायर, मैंने स्क्वायर होगा तो 3 के स्क्वायर, और एच के मान कितना है 3 है तो 3 लिखेंगे, यानी कि यहाँ पर भी हम लोग लिखे r² एच। इधर वाला r के मान हो गया और इधर वाला एच के मान हो गया, तो r भी इसका 3 है और एच भी 3 है। इधर वाला r के मान 2 है तो 2 के स्क्वायर, r के स्क्वायर है तो, और 5 के जगह पर एच के जगह पर 5 है तो एच की जगह पर 5 लिख दिए। 2 दूना 4, 4 5 20 हो गया। 3 3 9 9 कितना हो गया 27 हो गया, यानी कि हम लोग का आंसर आया 20:27। जब भी इस पर क्वेश्चन देता है तो याद रखना है कि इसमें बेलन में क्या होगा कि आर के यानी कि त्रिज्या जो होता है उसका स्क्वायर होता है और उसमें एच से गुना किया जाता है, इसीलिए इस प्रकार से होता है। अगर गोला रहता तो क्यू होता, अगर इस प्रकार से गोला तो 2 दूना 4 और 4 दूना 8 हो जाता है, और 3 3 9 9 3 27, यानी कि गोला रहता तो इसी में 3 बार गुना हो जाता। समझ में आ गया। यहाँ पर आयतन पूछा है, अगर क्षेत्रफल पूछता तो केवल स्क्वायर किया जाता है। अगले प्रश्न को देख रहे हैं, यदि बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 1760 सेंटीमीटर स्क्वायर है तथा इसकी आधार की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है, तो इसकी ऊंचाई क्या होगी। यानी कि एक बेलन है, इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया हुआ है, तो हम लोग को ज्ञात कैसे करना है, तो हम लोग को ज्ञात करना है इसका ऊंचाई, एच के मान ज्ञात करना। तो बेलन के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πr/h, ठीक है। बेलन के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πr/h, तो 2πr/h बराबर कितना दिया हुआ है 1760 दिया हुआ है, ठीक है। और इसमें त्रिज्या का मान 14 दे दिया, यानी कि r बराबर दिया हुआ है 14, और दूसरा कुछ नहीं दिया हुआ है। तो हम लिखेंगे 2 गुने पाई के मान 22/7, और यहाँ पर r के मान 14 और गुने h के मान हम लोग को यही तो ज्ञात करना है, बराबर 1760। यहाँ पर 7 दूना 14 2 आ गया। h बराबर क्या हो जाएगा 1760, और सब ऊपर यानी कि गुना में है, और जो गुना में होता है वह बाटा में चल जाता है, तो इसके बाटा में आ जाएगा 2 गुने 22। 2 से कटाएंगे, 8 दूना 16, फिर 8 दूना 16 0, फिर 2 से कटाएंगे, 44 दूना 88 को 0 तो 0, अभी 22 दूना 44 20, यानी कि एच के मान कितना आ गया 20 आ गया, जो कि ऑप्शन कितना में दिया हुआ है, ऑप्शन सी में दिया हुआ है। ऑप्शन सी जो है इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। देखते हैं हम लोग अगले प्रश्न को।
अगला प्रश्न है, एक धातु के पाइप की बाह्य त्रिज्या 4 सेंटीमीटर और आंतरिक त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है। यदि इसकी लंबाई 10 सेंटीमीटर है तो धातु का आयतन क्या होगा। इसमें धातु के आयतन ज्ञात करना है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर लिख रहे धातु के आयतन, इसका फॉर्मूला हो जाएगा पाई एच इंटू R1 के स्क्वायर माइनस R2 के स्क्वायर। यहाँ पर R1 की जगह पर कहीं बड़ा R और R2 की जगह पर छोटा R भी हो सकता है। तो यहाँ पाई के मान लिखेंगे 22/7 गुने एच के मान 10 दिया है तो 10 लिखेंगे, और R1 के मान 4 है तो 4 के स्क्वायर माइनस R2 के मान 3 तो 3 के स्क्वायर। यहाँ पर 22/7 गुने 10 और 4 चौका 16 माइनस 3 तिहाई 9, 16 में से 9 जाएगा तो 7, 22/7 गुने 10 और गुने 7, 7 से 7 कट गया। अब 22 दहाइन के 220 ऑप्शन बी में दिया हुआ है 220 इसका सही जवाब हो जाएगा। और जितना भी बनाएंगे इस सब में अगर सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर क्यू हो जाएगा, आयतन ज्ञात करेंगे तो सेंटीमीटर क्यू हो जाएगा, क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, परिमाप ज्ञात करेंगे तो केवल सेंटीमीटर रहेगा, उसमें स्क्वायर या क्यू नहीं आएगा। अगला प्रश्न को देखते हैं, यदि किसी शंकु के आधार की त्रिज्या r एवं इसकी तिर्यक ऊंचाई l है तो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। शंकु के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है पाई आर एल, जो कि ऑप्शन बी में दिया हुआ है। ठीक है, ऑप्शन बी सही जवाब है। अगला प्रश्न है, 14 सेंटीमीटर व्यास वाले अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा, यानी कि 14 सेंटीमीटर व्यास है। सबसे पहले व्यास दिया है तो हम लोग त्रिज्या के मान ज्ञात कर लेंगे। त्रिज्या हम लोग जानते हैं व्यास का आधा होता है, r बराबर क्या होता है d/2, तो r बराबर हो जाएगा d के मान 14, 14/2 कट गया तो 7 दूना 14, यानी कि r का मान हम लोग आ गया कितना 7 आ गया। जब r के मान हम लोग ज्ञात कर लिए तब इसी से हम लोग क्या करेंगे, अर्धगोला के पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। तो इस प्रकार से अर्धगोला बनाएंगे और अर्धगोला के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। अर्धगोला यानी कि गोला का क्षेत्रफल क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर होता है। अर्धगोला है तो इसमें 2 से भाग दे देंगे तो कट क्या जाएगा 2, यानी कि अर्धगोला का क्या होता है 2 पाई आर स्क्वायर हो जाता है। ठीक है, और इसमें जो कर रहा है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल का मतलब ऊपर जो है एक ढक्कन के तरह है। ठीक है, तो उसका भी क्षेत्रफल हम लोग ज्ञात करेंगे, तो इसमें जोड़ देंगे वृत्त है, यानी कि ढक्कन वृत्त की तरह होता है और वृत्त के क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पर हम लिखेंगे पाई आर स्क्वायर, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर, तो 2 पाई आर स्क्वायर 1 पाई स्क्वायर हो जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर। 3 पाई की जगह पर पाई रखेंगे क्योंकि पाई में आंसर लाना है, और आर के मान कितना दिया हुआ है 7, तो लिखेंगे 7 और गुने 7, 7 से तो 49, 49 में 3 से गुना कर देंगे, 9 का 27 के 7 और हाथ में कितना हो जाएगा 2, और 49 में 4 4 12 और 2 14, 147 पाई की जगह पर फिर लिखेंगे पाई, 147 पाई ऑप्शन ए में दिया हुआ है, ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, ए बिल्कुल सही जवाब हो गया। अगले प्रश्न को हम देख रहे हैं। अगला प्रश्न कह रहा है, एक शंकु का आयतन 1570 सेंटीमीटर है, यदि इसके आधार का क्षेत्रफल 314 सेंटीमीटर है तो इसकी ऊंचाई क्या होगी। यानी कि एक शंकु का आयतन हम लोग को दे दिया है। ठीक है, यानी शंकु के आयतन दिया हुआ है। अब कह रहा है यदि इसके आधार का क्षेत्रफल इतना है, आधार का क्षेत्रफल भी दिया है, तो आधार के क्षेत्रफल से हम लोग क्या करेंगे, इसके आर के मान ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो शंकु के आयतन कितना दिया हुआ है, इस प्रकार से कुछ शंकु होता है, आइसक्रीम की तरह होता है। ठीक है, ये शंकु है। यहाँ पर शंकु के आयतन दिया हुआ, शंकु के आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच शंकु के आयतन होता है। तो इस शंकु के आयतन दिया कितना है 1570 दिया हुआ है। ठीक है, और इसके आधार का क्षेत्रफल, आधार कहने का मतलब इसका क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है, तो इसका क्षेत्रफल दिया हुआ है 314। तो आधार जो होता है, आधार इसका ये ढक्कन है, ढक्कन का क्षेत्रफल क्या होगा, तो ये वृत्त है, वृत्त क्षेत्रफल तो पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पर हम लिखेंगे पाई आर स्क्वायर बराबर दिया 314। तो यहाँ पर अब क्या करेंगे, पाई के मान लिख देंगे 22/7, तो यहाँ पर आर, अच्छा ठीक है, यहाँ पर पाई आर स्क्वायर के मान यहाँ पर दिया हुआ है, पाई आर स्क्वायर के मान
दिया हुआ है तो हम लोग क्या करते हैं उसी पाई आर स्क्वायर को यहाँ पर रख देंगे। 1/3 की 1/3 पाई आर स्क्वायर का मान 314 लिखेंगे, गुने इसका मान जो दिया है 3 1 4 दिया है, एच उसमें नहीं था तो एच की जगह पर एच रखेंगे, बराबर हो जाएगा 1570। अब एच बराबर क्या करेंगे 1570 और गुने नीचे वाला ऊपर कर देंगे 3 और ऊपर वाला नीचे आ जाएगा 3 1 4, 3 1 4 ना कटेगा तो यहाँ से इसको कटाएंगे। 314 जो है 314 में 5 से हम लोग गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 1570, 14 5 70 और 5 तिहाई 15, 5 से गुना करेंगे तो कट जाएगा, तो 5 तिहाई कितना हो गया, एच बराबर हो गया 15, एच बराबर 15 हो गया जो कि ऑप्शन बी में दिया है। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखेंगे, यदि एक गोला की त्रिज्या 2r है तो इसका आयतन क्या होगा। यानी कि एक गोला है, इसका त्रिज्या दिया है 2r, तो गोला का आयतन क्या होता है 4/3 पाई आर क्यू होता है। तो 4 की जगह 4/3 की जगह 3, पाई की जगह पर पाई ही रहने देते हैं और आर के मान कितना है 2r, तो 2r और क्यू का मतलब 3 बार गुना करेंगे, 2r गुने 2r और फिर गुने 2r, तो हो जाएगा 2 दूना के 4, 4 दूना के 8, 8 चौका 32 पाई आर और बटा 3, 32 पाई आर 1 2 3 बार था तो क्यू हो जाएगा 32 पाई आर क्यू, 32 पाई आर क्यू बटा 3 ऑप्शन 1 में ही दिया हुआ है। ठीक है, तो ऑप्शन ए जो है इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो आज हम लोग 60 तक ही देखने वाले थे, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।